भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज धन समाज गजबाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जगद्वंद बंध निज आत्म ध्याओ कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। दौलराम जी की अंतिम प्रेरणा है अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह। ऐसा अवसर प्राप्त करना फिर बहुत कठिन है। पेड़ से पत्ता गिरा वो पत्ता कहां जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इस शरीर में से जीव निकल गया कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं है। कोई बचाने वाला नहीं है। कौन किसको बचाए? किसी का आशीर्वाद कोई कुछ काम नहीं आने वाला, ये पक्का मान के चलो। सुबह में संजय के स्वाध्याय के बाद गुरुजी से मिला मैंने गुरुजी से दो बातें कही थी। गुरुजी, इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। विजय भाई, क्या कौन सुखी करे? तीर्थंकर भी किसी को सुखी दुखी नहीं करते। बोलो, इससे अच्छा अवसर आगे मिलने वाला नहीं है। दिनों दिन खराब अवसर ही आने वाला है। इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी बोलो। गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जल रही थी। श्रीमती ने 3 बोल लिखे हैं बढ़िया। हमें क्या दुख है? 5 पांडवों को याद करो, गज सुकुमार मुनि को याद करो, सीता जी को याद करो। 3 बोल लिखे हैं। हमें क्या दुख है? बोलो, जिस समय सिगड़ी सिर पर जल रही थी वो सुखी थे कि दुखी थे? विचार करो। बोलो, विचार करो। दुख का फल सुख है या सुख का फल सुख है? अरे यहां सुखी थे तो वहां सुखी हैं। बाहर में सिगड़ी जल रही, अंदर में समता रस का झरना झर रहा है। बोलो, कैसी विचित्र अवस्था है। सुकोसल मुनि, उनके पूर्व भव की मां सिंगनी बनकर उनको खा रही है। बोलो, और वो मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। कैसी अवस्था है विचित्र? बोलो, कैसी विचित्र अवस्था है? विचार तो करो, कैसा है ये मोक्ष मार्ग? है बड़ी स्थिति। अरे भाई, नमक का फल मिठास है या शक्कर का फल मिठास है? बोल देवता रमेश भाई, शक्कर का फल मिठास है। बोलो,
आप निकालो इसमें से, मैं इसमें से पढ़ाता हूं, बोल कुछ बढ़िया आपके लिए। तीन 314 पेज निकालो, 314 पेज, मूषार प्रकाशक। एक दो पॉइंट बता देता हूं इसमें से, फिर लिखाऊंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने तो लॉकडाउन में मूषार प्रकाशक में से 108 बोल छांटे हैं, मूषार प्रकाशक में से 108, और दूसरे अभी लॉकडाउन में से 10 ग्रंथों में से 31 बोल छांटे हैं दुर्लभता के। आ गया सबके पास में? निकालो 314 पेज, ऊपर से 30 लाइन। बीजू मोक्ष अवस्था में कोई पण प्रकारनी आकुलता रही नहीं, માટે ત્યાં આકુલતા મટાડવાના ઉપાય કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી, અને સદાકાલ શાંત રસ બળે તે સુખી રહે છે। क्या? સદાકાલ શાંત રસ બળે તે સુખી રહે છે, માટે મોક્ષ અવસ્થા જ હિતકારી છે। પહેલા પણ સંસાર અવસ્થાના દુઃખનું તથા મોક્ષ અવસ્થાના સુખનું વિશેષ વર્ણન કર્યું છે, તે માત્ર આ જ પ્રયોજન અર્થે કર્યું છે। તેને પણ વિચારી મોક્ષને હિતરૂપ જાણી एक मोक्ष नो उपाय करवो, एज सर्व उपदेश नु तात्पर्य छे। बड़ा देवता पुस्तक में देखना, एक एक अक्षर बराबर। मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता रही नहीं। इसके पीछे वाले पेज पर 313 पेज पर पढ़ना आप ध्यान से, 20 जगह आकुलता शब्द आया है। क्या भगवान क्या कह रहा हूं? पढ़ना ध्यान से, 20 जगह आकुलता शब्द आया है, और उसके एक और पेज पहले 13 जगह आकुलता शब्द आया है। छेढ़ाला में आया है, छेढ़ाला में आपने ध्यान दिया हो तो, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही नाताते, शिव माग लाग्यो चाहिए। हमारे वहां तो लगभग 80% भाई बहनों को छेढ़ाला याद रहता है कंठस्थ। हाँ, हिंदी एरिया में अब मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ सब पढ़ते वहां तो पूरा भी छेढ़ाला ऐसा ग्रंथ है। आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मग लागो चाहिए। मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है बस। क्या? मोक्ष अवस्था में कोई पण प्रकारनी आकुलता रही नहीं, માટે ત્યાં आकुलता मटाड़वाना उपाय करवानु पण प्रयोजन नहीं। आकुलता ही नहीं है तो आकुलता मिटाने का उपाय क्या प्रयोजन करना? અને સદાકાલ શાંત રસ વળે તે સુખી રહે છે, માટે મોક્ષ અવસ્થા જ હિતકારી છે। પહેલા પણ સંસાર અવસ્થાનું દુઃખનું તથા મોક્ષ અવસ્થાના સુખનું વિશેષ વર્ણન કર્યું છે, તે માત્ર આ જ પ્રયોજન અર્થે કર્યું છે। અંતિમ બળી અક્ષર, તેને પણ વિચારી મોક્ષને હિતરૂપ જાણી एक मोक्षનો उपाय करवो सर्व उपदेशનું तात्पर्य છે। इसको मैंने शॉर्ट किया है। क्या भगवान? अपने याद करने के लिए शॉर्ट किया है इसको। समस्त जिनवाणी पढ़ने का एक ही प्रयोजन है, सदाकाल शांत रस से सुखी रहना। क्या देवता जबलपुर नरेश? क्या? समस्त जिनवाणी पढ़ने का एक ही प्रयोजन है, ये शब्द आगे पीछे इसमें से, सदाकाल शांत रस से सुखी रहना। एवं सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, ये आगे पीछे हो गई ये लाइन, अंतिम लाइन। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना बस। मोक्ष अवस्था हितकारी है। विषय तो बहुत वर्णन है इसमें, पढ़ना बहुत ध्यान से। जब तक आंखें खुली हैं तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ लो,
वो काम आएगा। बोलो क्या स्थिति बनने वाली है वास्तव में। सदा काल शांत रस से सुखी रहना। 31 बोल तो अलग हैं, 5-6 बोल दूसरे हैं, याद कर लेना। पहला है सर्वज्ञता का विश्वास। क्या हमें कहां दिख रहा है आदिनाथ? बोलो हमें कहां दिख रहा है विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर? हमें कहां दिख रहा है नंदीश्वर? कहां दिख रहा है हमको पंचमेरु? बोलो कहां दिख रहा है हमको पहला नरक? सवेरे संजय ने बताया था ना, राजा श्रेणिक नरक में पड़े हैं। बोलो अभी, और वहां से निकल करके तीर्थंकर होकर मोक्ष जाएंगे सीधे। हमें कहां दिख रहा है नरक? हमें कहां दिख रहा है स्वर्ग? हमें कहां दिख रहा है सिद्धशिला? कहां दिख रहा है मोक्ष? बोलो कि बासपुर चंपापुर से मोक्ष गए, इतने इतने तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष गए, हमें कहां दिख रहा है? पहला पॉइंट है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। ये सत्य है कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सत्य है। लेकिन उसके पहले एक आचार्य कहते हैं, पहले ये बताओ कि तत्व तो कहे किसने है? यहां से कोई साइकिल पे आवाज लगाता निकले दरवाजे के बाहर से, या आपके वहां से थाना से नीचे से साइकिल पर थैला टांगे और कहे हीरे का हार ले लो, मोतियों का हार ले लो, सोने के हार ले लो, विश्वास मानोगे? अरे हीरे के हार बेचने वाले, मोतियों के हार बेचने वाले ऐसे साइकिल पे थैला टांगे नहीं फिरते। देवता महाइंद्र जबलपुर, बोलो ये किसने कहे हैं 7 तत्व भाई? किसने कहे हैं? किसने देखा है नरक? किसने देखा है स्वर्ग? किसने देखे हैं गुणस्थान? ये सब सर्वज्ञ देव ने देखा है। मुनि महावीर को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ, उनके ज्ञान में सब हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति दिखा। सब लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा केवल ज्ञान महान। समस्त बोलो ये ज्ञान की निर्मलता है। हमें कोई विजय भाई आंख पर पट्टी बांध के 10 ग्रंथ दे, हमारी आंख पर पट्टी बांध दे और 10 ग्रंथ दे, हमसे कहे कि इस ग्रंथ का ये नाम है, इसके ये राइटर हैं, और फिर हम रख देवे। बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। कृपालु देव को ऐसी लब्धि उत्पन्न थी, इस प्रकार का अंदर का ज्ञान था उनको कि 100 ग्रंथ एक साथ रख दो। बोलो कोई भी लाके दे दे कि इस ग्रंथ का ये नाम है, ऐसा सतावधानी। बोलो ज्ञान का निर्मलता थी इतनी, बस ऐसी केवल ज्ञान में इतनी निर्मलता आ जाती है। बस केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, खालिस ज्ञान, बस राग द्वेष रहित ज्ञान। बस हमें तो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। क्या कहा? ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। पंडित जी लिखा टोटवाल जी ने, नहीं केवल ज्ञान का अनुभवन है, नहीं खालिस ज्ञान का अनुभवन। बस मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। बस स्वयं को जानो, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने के तनाव से पार जानते रहो निरंतर सहज, जानते रहो निरंतर सहज, जानने के विकल्प का भार और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। हैं? कृपालु देव लिखा है निर्भार हुए बिना अंदर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। मेरे पास 21 बोल हैं, कृपालु देव श्रीमद जी के 21 बोल हैं, पढ़ता रहता हूं मस्त बस अपने। गुरुदेव के 21 बोल हैं, युगल जी के 15 बोल हैं। बिल्कुल सर्वज्ञता का विश्वास। सर्वज्ञ देव ने सब देखा है कि इस जीव को इस शरीर में से
कब निकलना है और कहां निकलना है। क्या विजय भाई, ये भी सब देखा है कि अगर भुज में निकलना होगा तो यहीं सब विजय भाई, भोजराज भाई, महेंद्र भाई सब मिलकर के स्वाहा, ये भी सब देखा है रमेश भाई। क्या ये भी सब देखा है, बराबर नक्की है वास्तव में। क्यों चिंता करें हम, क्यों टेंशन पालें। पहला सर्वज्ञता का विश्वास, पहला पॉइंट। क्या हमें कहां दिख रहे, कुलभूषण देशभूषण, संजय बढ़िया कथा सुनाते हैं। इस देवता को ऐसी लब्धि है कि बढ़िया मस्त हो जाते हैं सब कथा में। कुलभूषण देशभूषण मुनि की कथा सुनी नहीं सुनी, देवता सुनाई नहीं सुनाई, नहीं सुनाई। चलो बोलो। दोनों भाई पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए, शॉर्ट में बोलता हूं मैं तो, ये देवता तो घंटा भर ले लेगा, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में कहता हूं। दोनों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए और वहां से पढ़ के आए, राजा के पुत्र थे, रथ में बिठाल के दोनों का सम्मान किया। रथ में बैठे हुए दोनों आ रहे थे, ऊपर एक शहर में देखा, बड़े ऊंचे महल पर एक सुंदर युवा लड़की देख रही है। तो एक सोचता है इसके साथ शादी मैं करूंगा, दूसरा देखता है इसके साथ शादी मैं करूंगा, और दोनों झगड़ते हैं आपस में। और दोनों कहते हैं नीचे उतर यार, जीत ले, जो जीत लेगा वो शादी कर लेगा। तलवारें खिंच जाती हैं आपस में। पढ़ना सारथी देखता है हुआ क्या, अभी तो दोनों भाई बड़े शांत बैठे हुए आ रहे थे, ये हुआ क्या। एक कहता है इस लड़की की शादी मैं करूंगा, दूसरा कहता है मैं करूंगा। वो सारथी कहता है अरे तुम किस पर परिणाम खराब कर रहे हो, वो तो तुम्हारी सगी छोटी बहन है। दोनों भाइयों ने दीक्षा ली, वापस आए ही नहीं फिर शहर में दीक्षा लेकर के। बोलो कुलभूषण देशभूषण हमें कहां दिख रहे, ये सब मुनि महावीर के केवल ज्ञान में दिखा, उनकी वाणी में आया। 600 वर्ष तक मुनि राजों ने आपस में एक दूसरों को समझाया, और जब उन्होंने सोचा कि अब बुद्धि की मंदता हो रही है, धीरे धीरे क्षयोपशम घटता जा रहा है, इसलिए कुछ लिखो, तब फिर लिखना शुरू किया। धर्षणाचार्य ने समझाया, भूदंत भूतबली को उन्होंने लिखा। बोलो बिल्कुल भाई साहब, बहुत महान पुण्य किए होंगे हमने, आपने महान पुण्य किए होंगे जो जैन कुल मिला। 31 बोल अब समझाता हूं मैं आपको। पहले तो निकालो आप मोक्षार्थ प्रकाशक में से, प्रभु जी 31 पेज है, देखो बताता हूं आपके मोक्षार्थ प्रकाशक में, गुजराती में, मेरे में तो 31 पेज है। ऊपर हवे अनादि काल थी माड़ी, प्रथम तो आजीव ने नित्य निगोद रूप शरीर नो संबंध हो छे। मिल गया ऊपर से तीसरी लाइन, मिल गया। उंगली रखना देवता, उंगली रखना, हाँ बराबर सही है। हाँ ऊपर का लाइन मुझे मालूम पड़ जाती ना। त्या नित्य निगोद शरीर ने धरी, आयु पूर्ण थता मरी, फरी नित्य निगोद शरीर ने धारे छे। माने नित्य निगोद में से आयु पूरी कर करके मर करके फिर नित्य निगोद शरीर मिलता है। समझना, एक एक शब्द बहुत कठिन है। बड़ी पाछो ये आयु पूर्ण करीने नित्य निगोद शरीर ने धारे, और फिर आयु पूर्ण कर करके नित्य निगोद शरीर को प्राप्त होता है। ये प्रमाणे अनंत अनंत प्रमाण से तो जीव राशि छे, ते अनादिकाल थी त्याज जन्म मरण कर्या करे छे। अनंत जीव राशि वही जन्म मरण करती रहती है। अनंत जीव राशि वही जन्म मरण करती रहती है। गोमट सार में आया है, अनंत जीव तो ऐसे हैं जो अभी तक जिन्होंने त्रस पर्याय पाई ही नहीं। बोलो वही निगोद में ही पड़े हैं। बोलो नित्य निगोद में। बड़ी त्याथी 6 महीना અને 8 સમયમાં 608 જીવ નીકળે છે,
તેઓ નીકળીને અન્ય પર્યાયો ધારણ કરે છે. તેઓ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, પવન અને પ્રત્યેક વનસ્પતિ રૂપ એકેન્દ્રી પર્યાયોમાં, બેઇન્દ્રી, તેઇન્દ્રી, ચોઇન્દ્રી પર્યાયોમાં નરક, ત્રિયંશ, મનુષ્ય અને દેવરૂપ પંચેન્દ્રી પર્યાયોમાં ભ્રમણ કરે છે. ત્યાં કેટલાક કાલ સુધી ભ્રમણ કરી ફરી પાછા નિગોદ પર્યાયને પ્રાપ્ત થાય છે. તેને इतर निगोद कहे छे. 10 पर्याय से निकल करके फिर दोबारा अगर नरक में निगोद में जाए उसको बोलते हैं इतर निगोद. छठाला बहुत बढ़िया वर्णन है. काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 वार, जन्मो मरो भरो दुख भार. एक जगह आया है, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गत पानी. निगोद से निकल करके स्थावर माने एक इंद्रिय होना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति होना महान दुर्लभ है. अनंती जीव राशि है जो वहीं जन्म मरण कर रही है. अभी तक एक निकली नहीं, एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त नहीं की. एक नित्य निगोद शरीर में इतने जीव राशि है, इतने 3 काल में सिद्ध नहीं हुए हैं. बताऊं गोमटसार कौन सी गाथा है? बताता हूं मैं आपके लिए. गोमटसार की गाथा नंबर, गोमटसार जीव कांड गाथा नंबर 196. बोलो, इतनी जीव राशि है एक निगोद शरीर में, 3 काल में जितने अभी सिद्ध हुए हैं उनसे भी कई गुना. एक निगोद शरीर जीवा दब्ब मान दो दिठा, सिद्धे हिम अनंत गुणा. क्या भगवान? सिद्धे हिम अनंत गुणा, सिद्धों से अनंत गुण है. सब्येण वितीत कालेण, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सेद सम एक अंश परिमाण. क्या स्थिति है बोलो? वही बस जन्म मरण वही कर रहे हैं. पहला क्या है? पहला क्या है? नित्य निगोद से निकल करके एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना, महादुर्लभ. दूसरा पॉइंट, 2 इंद्रिय होना और महादुर्लभ. तीसरा पॉइंट, 3 इंद्रिय होना और महादुर्लभ. चौथा है 4 इंद्रिय होना और महादुर्लभ. 5वां है पंचेंद्रिय असंगी होना महादुर्लभ. 6वां है पंचेंद्रिय संगी होना और महादुर्लभ. और 7वां है अपर्याप्तक मनुष्य होना और महादुर्लभ. बताता हूं इसमें मैं आपको. पेज नंबर 69 निकालो फटाफट. 69 पेज. हेडिंग के बाद पहली लाइन देखो ध्यान से, पढ़ो मेरे साथ. मिल गया विजय भाई? नहीं मिला? ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन देखो. मनुष्य गति मां असंख्याता जीवो तो लब्धि अपर्याप्तक छे. असंख्यात जीव लब्धि अपर्याप्तक. पर्याप्ति 6 होती हैं. आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं. ओहो हो बोलो. તેઓ તો સમૂર્થ ન જ હોય છે, તેમનું આયુ ઉચ્છ્વાસ ના 18મા ભાગ માત્ર હોય છે. 18મા ભાગ मात्र. अरे पुरुषों के कांखरी में और बहनों की योनि में होते हैं. मनुष्य के आकार के लब्धि अपर्याप्तक जीव. बोलो, असंख्यात जीव. और विशेष पढ़ना हो तो लिख लो मोक्ष शास्त्र राम जी भाई की टीका पेज नंबर 170 पढ़ना, पर्याप्तक अपर्याप्तक के बारे में और विशेष पढ़ना.
मोक्ष शास्त्र पेज नंबर 170, रामजी भाई की टीका, पढ़ना विशेष। ओहो हो, इसमें एक बढ़िया लाइन और आई है, मैंने गुरुजी को बोला था, इसी में 69 पेज में नीचे से 6वीं लाइन, नीचे 6वीं लाइन, गुजरात भाई कहां बैठे? अच्छा ठीक है, चलो। ये प्रमाणे मनुष्य पर्याय में दुख छे, अब ध्यान आ गया। पण ये मनुष्य पर्याय में कोई पोतानु भलू थवानो प्रयत्न करे तो ते थई सके छे। क्या क्या लिखा? एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। एक लाइन रट लेना, पढ़ लेना, पक्की कर लेना। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। त्रियंच गति में कोई उम्मीद नहीं है भला होने की, देवगति में कोई उम्मीद नहीं है, नरक गति में कोई उम्मीद नहीं है। एक मनुष्य पर्याय में त्रियंचों के दुख देखो, आंखें खुली की खुली रह जाएं। क्या स्थिति है त्रियंच गतों की, दुखों की? क्या भगवान? दो 2020 में फरवरी में लास्ट के महीने में, लास्ट के दिनों में, जब चाइना में बहुत भयंकर हो गया था ना कोरोना, उन्होंने मालूम किया कि सुअरों से कोरोना हुआ है, तो डंपर में सुअरों को भरा, हजारों सुअरों को डंपर में, जेसीबी से जमीन में बड़ा भारी गड्ढा खोदा और डंपर से उसमें डाल दिए। लाखों सुअर देखे थे, उसमें डाल दिए और ऊपर से पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। बोलो, उनके दुखों का वर्णन कौन कर सके? कल्पना तो करो। तांगे के घोड़े देखो, तांगे में घोड़ा लगा हुआ है, उसका एक पैर ऊपर उठाया और वो नाल लगाते, नाल लोहे की, देवता महेंद्र भाई, वो नाल पत्ती, इतनी मोटी पत्ती, उसमें इतनी लंबी लंबी कीलें होती है, इतनी लंबी लंबी चौखुटी, देखना ध्यान से अमलेश, बंबई में देखा नहीं देखा, देखना इतनी लंबी लंबी, और वो लोहार वो ठोकता है, बोलो इतनी लंबी लंबी कीलें ठोकता है पैर में, चारों पैरों में। और फिर जे नहीं कि आज कीलें लगाई हैं तो उसमें थोड़ी हल्दी लगा दे, दर्द कम हो, और आज तो रेस्ट लेने चल रहा है, जोत दिया बस। बोलो कौन देखे उसके दर्द को? बोलो कल्पना करो, कौन देखे उसके दर्द को? अपने को तो नाखून में कोई आड़े चावल बराबर, खड़े चावल बराबर नहीं, आड़े चावल बराबर कोई सुई छेद करे इसमें तो कितना दर्द होता है? उनको इतने लंबे लंबे नाखून, बोलो कैसी स्थिति बनती है त्रियंच गति की? कई जगह तो सुअरों को ऐसा उल्टा किया, उनके पैर बांध दिए, ऐसे पैर बांध दिए यहां और यहां, लोहे के ऊपर से नीचे से आग ला दी, जिंदा जलाते हैं। बोलो जिंदा जला हुआ का मांस खाते हैं। बोलो पशुगति के दुखों का वर्णन कौन कर सके? इसीलिए मैंने कहा कितने पुण्य किए होंगे, महान पुण्य किए होंगे हमने, आपने वास्तव में महान पुण्य किए होंगे। कि जी बता रहा हूं अब आपको 31 बोलो कैसे कैसे निकले, कहां कहां तक आए, इतनी आयु मिली, इंद्रियों की परिपूर्णता मिली, कई मां के पेट से निकले और बेचारे अंधे हैं। बोलो वो कैसे कल्याण करें? महेंद्र भाई गूंगे बहरे हैं, बोलो एक शब्द ना सुन सकते ना बोल सकते, कैसे कल्याण करें? बोलो कई तो मैंने ऐसे देखे बेचारे जैन कुल में भी, जो आज तक खड़े ही नहीं हो पाए, नीचे जो टायर होता है, टायर बांधे रहते हैं, ऐसे घिसट घिसट के मंदिर आते हैं, ऐसे घिसट घिसट के घर जाते हैं। बोलो हमने, आपने बहुत पुण्य किए होंगे, महान पुण्य किए होंगे। कोई 2 साल की उम्र में मर गए, कोई 4 साल की उम्र में मर गए। बोलो हमको इतनी आयु मिल गई। बोलो
महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम, अपना मन नहीं भटकाएंगे, जिनवर पंथ चलेंगे हम। तत्वों का सम्यक निर्णय कर, भेद विज्ञान करेंगे हम, तत्व विचार करें अंतर में, आत्म अनुभव करेंगे हम। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम, अपना मन नहीं भटकाएंगे, जिनवर पंथ चलेंगे हम। भाई साहब बहुत दुर्लभ है। कहां तक आ गए अपन? कहां तक आ गए अपन? देवता, पहला तो एक इंद्रिय होना महान दुर्लभ निगूढ़ सकल कर, फिर 2 इंद्रिय होना और महान दुर्लभ, 3 इंद्रिय होना और महान दुर्लभ, 4 इंद्रिय होना और महान दुर्लभ, और पंचेंद्रिय असंगी होना दुर्लभ, फिर पंचेंद्रिय संगी होना दुर्लभ, फिर अपर्याप्त तक मनुष्य पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ, पर्याप्त तक मनुष्य पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ, और फिर 9वां है कर्म भूमि मिलना दुर्लभ। भोग भूमि जन्म ले लिया, दूसरे काल में, तीसरे काल में, चौथे काल, तीसरे काल में बोलो, भोग भूमि से मोक्ष जाते नहीं है, कर्म भूमि से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कितने पॉइंट हो गए देवता? लिख रहे हैं रमेश भाई? लिख रहे हैं। 10वां है फिर आर्यखंड का मिलना दुर्लभ। मलेश खंड में जन्म ले लिया, बोलो वो क्या काम का वहां कहां धर्म की चर्चा है? वहां तो बस कुछ भी खाओ पियो, बस मरो बस। आर्यखंड का मिलना दुर्लभ। आर्यखंड के बाद में फिर उत्तम देश का मिलना दुर्लभ। ये सब नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आर्यखंड में आते हैं। डॉक्टर साहब ने लिखा है, नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीव का, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सतधर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ऐसा शांत देश में लिया, बोलो अफगानिस्तान में जन्म ले लिया होता तो आज क्या दशा होती? बोलो वहां तो नेताओं को ऐसे पीछे हाथ बांध करके और सीधी गोली मार रहे हैं। बोलो महिलाओं को ऐसे घुटन बैठाल करके और कोड़े मार रहे हैं। बोलो पीछे, बोलो 100 रुपये में बेच रहे हैं। बोलो तो महिलाओं को, बोलो क्या दशा हो रही है आज? क्या कितना हो गया? कितना हो गया देवता? 11वां नंबर का उत्तम देश। और 12वां है इंद्रियों की परिपूर्णता। बोलो आंखें मिल गई हैं, कान मिल गए हैं, अभी मुंह सही है। बोलो ये सब पूर्व पुण्य का उदय है। बस ये हमारे आधीन नहीं है, गला हमारे आधीन नहीं है भोजराज भाई, आंखें हमारे आधीन नहीं है, ये कान हमारे आधीन नहीं है। ये सब पूर्व पुण्य का उदय है। बस हमारी आपकी मां ने कोई मंत्र थोड़ी पढ़े थे जब हम पेट में होंगे कि हमारे बेटा की आंखें अच्छी हो जाए। और जो अंधे हुए बेचारे, उनकी मां ने कोई खोटे मंत्र थोड़ी पढ़े होंगे। बोलो कि मेरे बेटे की आंखें फूटे निकले। बोलो सब किसी के तिल यहां है, किसी के तिल कहां है, सब एक एक नक्की है बराबर। ये रेखाएं वगैरह सब नक्की है बराबर। बिल्कुल सब प्रति समय पुद्गल परमाणु कर्म रूप होकर के बंध रहे हैं। असंख्यात पुद्गल परमाणु टोटल लिखा है। प्रति समय बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात है। सर्वज्ञता का विश्वास
किसका सुख किसका दुख, काय का दुख मनावे काय का सुख करें, बोलो तो है? सब व्यवस्थित है। अष्ट सहस्त्री पेज नंबर 257 सोलापुर से छपी है, मराठी, देवता संजय, उसमें लिखा है तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशः सहायाश्च तादृशः संति यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होती है यादृशी भवितव्यता, वैसी बुद्धि होती है। सारे कारण वैसे मिल जाते हैं, सब कारण कारण मिल जाते हैं बराबर। सहायाश्च सहायक वैसे मिल जाती है। निश्चित है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो, फ्री दिमाग। हाँ, कितना हुआ भगवान? 12वां हो गया, देवता बताते हैं ना, 12वां हो गया। और 13वां है फिर पर्याप्त आयु, माने पूर्ण आयु। धन्य कुमार बेलोकर का नाम सुना? धन्य कुमार बेलोकर 11 भैया थे। कितने भैया संजय? 11 भैया। एक भैया तो उनका 3-4 साल की उम्र में दूध के कड़ाई में डूब के मर गया था। खेल रहा था ऐसे, बस बहुत कम से कम 100 गाय भैंसें थी, बड़ा भारी कड़ाई में रम होता था, खेलते खेलते मर गया था। बोलो, छोटी उम्र में। ऐसे अनेक बार ये जीव भी छोटी उम्र में मरा होगा। बोलो, पहला क्या है? सर्वज्ञता का विश्वास। दूसरा पॉइंट क्या है? वो अलग है, ध्यान रखना। दूसरा है मैं अनादि अनंत हूं, वो पॉइंट अलग है, ध्यान रखना। ये 31 के अलग, हाँ वो अलग है। हाँ, 31 वाला अलग है। मैं अनादि अनंत हूं। क्या अमीश भाई? मैं अनादि अनंत हूं। बोलो, समुद्र में पानी कब से है? कब से समुद्र में पानी? आकाश में से पानी कब से बरस रहा है? बोलो, अनादि से। सोना चांदी जमीन में से कब से निकल रहे हैं? बोलो, अनादि से। चौथे काल में भी तो बहनें सोने के आभूषण पहनती होंगी। महेंद्र भाई, महेंद्र भाई छेड़ा कहां बैठे हैं? क्या नहीं आए? नहीं आए? सवेरे कहते रहते आप 3 हैं, आप 3 हैं यहाँ। अच्छा, और दूसरे महेंद्र? अच्छा अच्छा, वो अलग है। अच्छा, मैंने समझा महेंद्र भाई छेड़ा को तो मैं जानता हूं। मैंने कहा भाई क्या? अच्छा, आभूषण बनाते होंगे, सोना जमीन से निकलता होगा, तो लोहे के औजार भी तो होते होंगे छोटे छोटे, छोटी टांकी वगैरह ठोकने की, हथौड़ी वगैरह, वो भी तो अनादि से निकल रहा है, जमीन में से लोहा होता है। सोना चांदी तांबा पीतल कांसा मरकरी, क्या धातु है, सब जमीन में से निकल रही। बोलो कब से? अनादि से। हाथी घोड़े कब से हैं? बोलो देवता गुजराज भाई, अनादि से। कौन है नए पैदा करेगा? आकाश में टपक के थोड़ी आए हाथी। बोलो, मैं भी अनादि का हूं। एक बात और कहूं, मनुष्य पर्याय में तो कोई बहन बेटी के बच्चा पैदा हो तो पुरानी माता बहनें या डॉक्टर नर्स उस एक दिन के बालक बालिका को उठा करके स्तन से लगाते हैं, और वो मुंह खोलता है, स्तन में लगाता है, चप चप करता है, दूध आता है। किसने सिखाया एक दिन के बालक को? बोलो, बोल देवता, एक दिन के बालक बालिका को किसने सिखाया कि तू मुंह खोल, मां का स्तन मुंह में दे, चप चप कर, दूध आएगा, पेट भरेगा? किसने सिखाया? अनादि के संस्कार हैं। यहां तो ठीक है माता बहनें या डॉक्टर नर्स हेल्प करें, जंगलों में कौन हेल्प करे? बोलो, जंगलों में गायों के भैंसों के बच्चे होते हैं, अनेक प्रकार के जानवर होते हैं। बोलो, खड़े होते हैं, स्तन से मुंह लगाया, मुंह खोला, चप चप किया, दूध आया। बोलो, अनादि के संस्कार हैं जीव के। प्रभु जी निश्चिंत रहो, जीव अनादि अनंत है, कहीं मरता ही नहीं है। किसी मुस्लिम शायर ने लिखा है, रूह जब मरती नहीं मरने की फिक्र क्या? क्या क्या? रूह माने आत्मा, जीव। रूह जब मरती नहीं मरने की फिक्र क्या,
जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था। बोलो, जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था। भाई साहब, सारी दुनिया को तब दिखेगा जब इसमें से निकल जाएगा भगवान आत्मा। ज्ञानी तो अभी अनुभव करते हैं कि अरे दो पार्टनर मिलकर फैक्ट्री चल रही है। क्या? दो पार्टनर मिलकर फैक्ट्री चल रही है, बस कौन सा पार्टनर कब रूठ जाए कोई गारंटी नहीं, ब्रेन हेमरेज हो जाए। बोलो, अभी हुआ एक के लिए, कोमा में पड़े बेचारे, बहुत बड़े पैसा वाले, नाम नहीं लेता मैं। सो एक आता संजय ने 14 साल रहा इंद्रसेन कोमा में, दिल्ली का मंत्री मुखशुंडल का। बोलो 14 साल, 80 जिसके यहां नौकर थे काम करने वाले, सब दुकानें बिक गई, मकान बिक गए, सब बर्बाद हो गए। बिल्कुल सही घटना है, 100% सही घटना है। 14 साल कोमा में रहे। बोलो, भाई साहब कोई नट बोल्ट नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर से कस लो, प्लास से कस लो। बोलो, गया काम से तो गया बस। कुछ चीजें ऐसी होती जो आंखों से दिखती नहीं है। हवा दिखती है क्या? बोलो, हवा है, आंखों से दिखती। आवाज दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन उसका प्रतिफल तो मालूम होता है कि आवाज आ रही है, हवा तेज चल रही है। ऐसे भगवान आत्मा है तो ये सारे फंक्शन चल रहे हैं बराबर। कितने पॉइंट हुए देवता? 13 पॉइंट हो गए। और 14वां है फिर समझने की बुद्धि भी तो होना चाहिए। इंद्रियां मिल गई, आयु मिल गई, अगर समझने की बुद्धि भी नहीं है तो क्या काम का? बोलो, कई जीव ऐसे बेचारे। मेरे बड़े भाई का एक ही लड़का था, बस वो समझता ही नहीं था, बस बड़ी मुश्किल से सिखा पाया था 5 का नोट, पता ही नहीं कहां गया। 40 साल की उम्र में, 18 साल हो गए उसके लिए, और 17 साल हो गए, पता ही नहीं कहां गया। समझने की बुद्धि नहीं थी बस। 1 करोड़ का मकान होगा उसका, वहां पर गुंडों ने दबा लिया एक हिस्सा भाई के एक दामाद ने 3 लाख में बेच दिया मंदिर के लिए। बोलो, 30 लाख का 3 लाख में बेच दिया, एक दबा लिया, अपन नहीं गए, वो मरे फालतू में, जरूरत क्या पड़ी है? भाई सच कह रहा हूं, मेरे नाम से विश्व में 1 इंच जमीन नहीं है। विजय भाई, जमीन खरीदने की कभी इच्छा ही नहीं हुई, कभी सोच ही नहीं रहा मैंने कि जमीन लेना है अपने। क्या करना, अपन जहां जाते हैं बढ़िया मिलाई बन जाते हैं। जयपुर जाए तो, देवलाली जाए तो, कहीं भी जाए बढ़िया मिल जाते मकान अपने लिए। क्या करना? मैं तो अपने को बहुत मस्त मानता हूं। क्या टोटल में लिखा है टोटल जी ने, और हिंदी में है मुझे मालूम है। मैंने सवेरे ये पेज तो पढ़ लिए थे बैठे बैठे, 10-20 पेज। अभी तो अपन ने 7 भय पढ़े होंगे शास्त्रों में। कौन से? इशलोक भय, और आगे परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, अनरक्षा भय। ये शास्त्रों में 7 भय हैं। कमलेश भाई, टोडरमल जी के 7 भय अलग ही हैं। टोडरमल जी ने 7 भय लिखे, वो उनकी अलग ही चिंतन है, उनका अलग ही चिंतन है, अलग अलग पेज है। मैं तो सवेरे बैठे बैठे लिख लिए थे, ये पेज लिख लिए मैंने। पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, पेज नंबर 13, पेज नंबर 136, पेज नंबर 138, पेज नंबर 196 और पेज नंबर 271 और 200 जी। सवेरे लिख लिए थे बैठे बैठे मैंने 7 भय। इसमें से गुजराती वाले मूछन प्रकाशक में से, हिंदी के तो मुझे याद है सब। कितना पॉइंट हुए भगवान बता देना। अभी 15 मिनट दे रहे मेरी घड़ी में। कितने बोल हुए? पेज पलट गया मेरा। हाँ, टोटल जी लिखते हैं, इस निकृष्ट समय में हम जैसे महाहीन बुद्धि के धनी भी बहुत जन दिखाई देते हैं। बोलो, इस निकृष्ट समय हम जैसे, टोडरमल जी अपने को हीन बुद्धि के धनी मानते हैं। बोलो, इतने महान विद्वान जिन्होंने कर्नाटक भाषा को अपने आप सीख लिया,
कन्नड़ भाषा के ग्रंथों को पढ़ने लगे। बोलो, ब्रह्मचारी रायमल जी लिखते हैं इंद्रध्वज विधान की पत्रिका में कि मल्ल जी कर्नाटक की भाषा में लिख ले हैं, पढ़ ले, वांचन करे हैं। बोलो, वांचन करे हैं, ऐसा लिखा है। फिर भी अपने लिए क्या लिख रहा है? हम जैसे मंद बुद्धि के धनी। तो 14वां है समझने की सामान्य बुद्धि तो होना चाहिए। हो। और 15वां पॉइंट है अनुकूल परिवार होना चाहिए। परिवार में आपस में एक जैसी रुचि के नहीं मिले दोनों देवी देवता, तो दिन भर खटपट खटपट खटपट। मैं भोपाल में 5 साल रहा, महेंद्र भाई 5 साल भोपाल में रहा। सुबह में घूमने जाता था मैं तालाब तरफ, इब्राहिमपुरा के कोने पर, किसी ने बोल इब्राहिमपुरा के कोने पर एक कोने बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें दोनों पत्नी बड़े ऑफिसर थे, दोनों ऑफिसर थे। जब उनमें खटपट होती थी आपस में तो क्रॉकरी नीचे बड़ी मिलती थी। हम समझ लेते थे आज तो मल युद्ध छिड़ गया। दोनों वो फेंके फटाफट, बे फेंके फटाफट क्रॉकरी पे गुस्सा हो जाते थे। बताओ लोग, ऑफिसर थे, दोनों ऑफिसर थे। ओहो, नरदेह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीव का, परिवार की अनुकूलता। ओहो, दुर्वासना की मंदता। क्या बहुत बढ़िया है वर्णन। कितना हुआ? 15 पॉइंट हो गए। अनुकूल परिवार। और फिर 16वां है आजीविका की स्थिरता। आजीविका की स्थिरता एक एक दुर्लभ है भाई साहब। आजीविका अगर आपकी बढ़िया नहीं है तो टेंशन रहेगा। धर्म कर्म तो एक तरफ, हुक्मा में आना एक तरफ, वहीं रहेगा बस। और फिर क्या है 17वां पॉइंट, उसके लिए पढ़ना 107 पेज रत्नकांड श्राप का 4। आजीविका की स्थिरता के लिए रत्नकांड श्राप का 4 पेज नंबर 107। बढ़िया, बहुत बढ़िया वर्णन है। और फिर 17वां है आजीविका की अनुकूलता, माने अहिंसक आजीविका होना चाहिए। मेडिसिन की फैक्ट्री खोल ली, अब चूहे मारने की दवाई ऑस्ट्रेलिया का आया था कि इतने चूहे हो गए हैं कि घरों में घुसकर के आदमियों काट रहे हैं, तो इंडिया से 5000 लीटर जहर भेजा है। बताओ, उनको मारने के लिए 5000 लीटर जहर भेजा इंडिया से, बोलो, उन चूहों को मारने के लिए। बोलो, अब धंधा तो अच्छा है, फैक्ट्री खुली है बड़ी, काय की मेडिसिन की, सब बढ़िया, कर रहे हैं। क्या क्या दशा हो रही? बोलो, एक नहीं, मैंने बताया था ना आपको, कहां बताया था? नहीं बताया शायद, नागपुर में। हाँ, अच्छा, हाँ, नागपुर में पंच कल्याणक था कमलेश भाई। हमने कहा भाई सौधर्मेंद्र कम से कम 11 लाख में तो मिलना चाहिए। अब बहुत साल पहले की बातें हैं। तो एक सज्जन बोले, उनको मालूम पड़ा कि सौधर्मेंद्र के 11 लाख कह रहे हैं। दूसरे दिन हमसे बोले, वो बढ़िया जोड़ा था, और महेंद्र भाई बहुत अच्छा जोड़ा था दोनों का वास्तव में। मैंने कहा यार इंद्र तो बढ़िया है, जोड़ा बढ़िया है। मैंने कहा कितनी भावना है आपकी? बोले पंडित जी आपको तो मैं 15 लाख भी दे सकता हूं। भैया मैंने कहा समाज में पूछ लूंगा आपस में, मैं तो बाहर का हूं, यहां का हूं नहीं। मालूम पड़ा कि पूरे नागपुर शहर का शराब का ठेका उनका था। भैया भाई ये बिल्कुल सही बात है वास्तव में। निर्मल कुमार जैनी के मकान के सामने रहते थे वो लोग। अरे प्रभु जी क्या दशा होगी बोलो तो। पूरे नागपुर शहर का शराब का ठेका उनका। बोलो, हमने कहा भैया माफ करो हमारे लिए, क्या कहें। फिर भी हमने समाज से नक्की कर लिया था। हमने कहा गई सो गई, अब राख रही को न समझो अभी मित्र है कितना अंधेरा, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया डग बढ़ाओ। न सोचो न लाओ बदन पर मलिनता,
तुम्हारे करों में है कल की सफलता, जली ज्योति बनकर ढलेगा अंधेरा, अभी जाग जाओ अभी है सवेरा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम समाज को पटा लेंगे, तुम आज से प्रतिज्ञा ले लो। क्या देवता महेंद्र, क्या कहा हमने उनसे, तुम आज प्रतिज्ञा करो कि हम पंडित जी समाज के सामने मंदिर में आकर के कि हम एक ठेका का त्याग करते हैं, बस अब कभी नहीं लेंगे, आज के बाद में शराब का ठेका नहीं लेंगे तो हम तुम्हें स्वतंत्र बना देंगे। हम लेकिन आमदनी दिख रही भैया, पैसा तो दिख रहा है, उसमें तो मजा आ रहा है, पैसे में तो मजा आ रहा है भैया, नोट छप रहे हैं जबरदस्त। ओहो, रतकांड साहब का चार पढ़ना 146 पेज, अनुकूल आजीविका के बारे में। कौन सा पेज? 146। हाँ, रतकांड साहब चार। और फिर 18वां है शरीर निरोग हो, आजीविका तो हो, शरीर निरोग नहीं हो तो घर से मंदिर भी नहीं आ पाते हो, बोलो, कान खराब हो गए हो, बोलो, सुन ही नहीं पाते हो। छठाला में लिखा, इमि जानी आलस हानि, साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटित निज हित करो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटित निज हित करो। ओहो, अठारहवां हो गया रमेश जी, 18वां हो गया निरोगता। कार्तिक अनुप्रेक्षा में बहुत अच्छा लिखा वर्णन, कार्तिक अनुप्रेक्षा की 290 से 300 गाथाओं तक पढ़ना, ऐसा बढ़िया लिखा है जैसे किसी व्यक्ति का हीरा चौराहे पर गिर जाए और दोबारा वो जाए और उसे मिल जाए, कितना कठिन है बोलो, कितना कठिन है बोलो। ये सही घटना है, एक जयपुर की लगभग 65-70 साल पुरानी, संजीव गोधा ने सुनाई थी। घी वालों के रास्ते से, जहां टोडरमल जी का मंदिर है ना, वहां से एक सज्जन आमेर रोज पैदल दर्शन करने जाते थे, 7 मील, 7 किलोमीटर हुआ, मील होगी, इतना पक्का है। एक दिन वो गए तो रास्ते में उनको एक चमकदार पत्थर मिला, तो पहले तो उनके मन में आया तो उन्होंने पत्थर को जेब में रख लिया। क्या भगवान, पत्थर उठा के जेब में रख लिया। फिर सोचा यार लोग क्या कहेंगे, ये सेठ जी पत्थर जेब में रखते फिर रहे हैं, तो उन्होंने उस पत्थर को वो आगे चल के थोड़ी दूर पे फेंक दिया और दर्शन करके आए। घर में ताला खोला तो देखा कि वो चाबी लोहे की थी, सोने की हो गई। अब उनका दिमाग घूमा, ताला खोलना तो अलग, पानी पीना तो अलग, वापिस रवाना फटाफट, क्योंकि वो पारस पत्थरिया थी, वो पारस पत्थर लोहे से वो सोना बन गया, वो चाबी सोना बन गई। अब वो दिन भर ढूंढते रहे वहां। एक और सज्जन, पुराने जमाने में चमड़े की बनते थे ना जूते, उनको हमारे यहां पनैया बोलते थे, अपने उधर पनैया बोलते, चमड़े की, मरा हुआ चमड़े की, तो उसमें आगे लोहे की पत्ती लगी थी एक, वो भी ढूंढता रहा, उसका भी सोने का हो गया था। वो चमड़े पनैया आगे का ऐसा, वो लोहे का, वो सोने का हो गया था, वो ढूंढ रहा था। ये कौन ढूंढे, दिन भर ढूंढते ढूंढते हो गए भाई। आज मान लो 500 बसें चल रही हैं जयपुर से दिल्ली के लिए, उस समय कम से कम 50 तो चलती होंगी। पता नहीं किस बस के नीचे आया होगा, टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, कहां गया होगा। ओहो, बनासदास जी लिखा बहुत बढ़िया, ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर,
साज मतंग जो ईंधन ढोवे। देवता समझाया नहीं समझाया महेंद्र भाई? ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साज मतंग जो ईंधन ढोवे। सजे हुए हाथी, बढ़िया हाथी पर हौदा लगा हुआ है, बढ़िया सजा हुआ है, बढ़िया हाथी, और उसमें लकड़ी के गट्ठर रख के ला रहा है। बोलो, ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साज मतंग जो ईंधन ढोवे। कंचन भाजन धूल भरे, सोने की थाली में कमरा साफ करके, मकान साफ करके, सोने की थाली भर के धूल फेंक रहा बाहर। कंचन भाजन धूल भरे, सठ मूल सुधारस सौ पग धोवे। पेड़ धोने के लिए अमृत फैला रहा है। बाह्य काग उड़ावन कारण, दार महामणि मूरख रोवे। त्यों यह दुर्लभ देह बनारसी, पाए अजान अकारथ खोवे। ऐसा ही जा रहा जी। बोलो, कहां गए सुभाष? इधर भाई कहां गए? भूपेंद्र गए? बस पता नहीं कितने पॉइंट हो गए? कौन? 18। समय आपका हो गया। ज्यादा हो गए क्या? 2 मिनट? हाँ, 1-2 मिनट ज्यादा हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब और कितने बचे? 13 पॉइंट 31 में से कल ले लूंगा। एक बात ध्यान रखना, कौन सा पहला मैंने कौन सा बोला था? इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। दूसरा पेज था कौन सा? मुझे ध्यान भूल गया, मैं भूल गया ध्यान। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। उसका पढ़ना पूरा। काने की जड़, काने गन्ने की जड़, उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य नहीं है, वो पढ़ना पूरा। चलो अभी समय हो गया।